बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यार हमारी बात सुनो। ऐसा कोई इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। रिश्वत कांड के नायक कृष्ण पटेल का यह गीत हो रहा है लोकप्रिय, विधायकों को दिखाई नहीं रहा। साफ सी बात है, पकड़ा जाए वो चोर। और बागीदोरा बांसवाड़ा विधानसभा के इज्जतदार विधायक जय कृष्ण पटेल रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए। उन्होंने राजस्थान के इतिहास का पहली बार रिकॉर्ड तोड़ा। इससे पहले कोई विधायक रंगे हाथ रिश्वत लेते नहीं पकड़ा गया। सब बच गए। रिश्वत लेने का हुनर हर विधायक को नहीं आता। यह हुनर जानने वाले विधायक जमकर रिश्वत लेते हैं, पर पकड़े नहीं जाते। वह जानते हैं कि इस खेल में सावधानी हटते ही दुर्घटना होती है। बेचारे पटेल साहब मारे गए। रंगा सियार कभी रंगे हाथ नहीं पकड़े जाते। पटेल साहब ने रिश्वत लेने में नया इतिहास रचा है। शायद ही कोई उनके इस महान रिकॉर्ड को तोड़ पाए। आज मुझे राजेश कुमार की रोटी फिल्म का एक गाना याद आ रहा है, जिसे किशोर कुमार ने गाया था कि यार हमारी बात सुनो। ऐसा कोई इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो और जो पापी ना हो। यह संवेदनशील गाना आज पटेल साहब की आवाज में गाया जा रहा है। बस उनका पाप यही है कि वह रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिए गए। राज्य विधानसभा में 200 विधायक हैं और पटेल साहब के अलावा सब पाक साफ और ईमानदार हैं। महेश जोशी जेल में, उन पर तो पटेल साहब से कहीं अधिक राशि डकारने के आरोप हैं। जांच चल रही है। अभी उनके दामन पर कोई दाग सिद्ध नहीं हुआ है। यह अच्छी बात है कि वह पैसा लेते समय रंगे हाथ नहीं पकड़े गए। देर सवेर ले देकर या और किसी चतुराई से वह भी पाक साफ सिद्ध हो जाएंगे। यहाँ पटेल साहब महेश जोशी जी से ज़्यादा डूबत खाते में है। उनका तो मांझना ही गया, इनका तो माल भी साथ में चला गया है। ड्राइवर 20 लाख लेकर भाग लिया है। वह मिल गया तो पैसा सरकार वापस ले लेगी, और ना पकड़ा गया तो पैसा ठिकाने लगाकर पकड़ा गया तो पटेल साहब को खाया पिया कुछ नहीं, गिलास पड़े हटाना वाले जुमरे से गुजरना पड़ेगा। पटेल साहब ने विधानसभा में सवाल पूछने के अधिकार का प्रयोग किया और सवाल न पूछे जाने के लिए 10 करोड़ की मांग कर दी। यदि वह 10 करोड़ की मांग पर डटे रहते तो उनका कोई भी बाल बाका टेढ़ा नहीं होता, क्योंकि सामने वाली पार्टी इतना पैसा देने को तैयार नहीं होती और सवाल वापस लेने की नौबत आती ही नहीं। पटेल साहब ने जैसे ही 2.5 करोड़ तक लेने की बात मानी, वही चक्रों में वो फंस गए। किस्तों में रिश्वत लेने वाली बात मानी तो ये दूसरी गलती थी। भला कोई विधायक रिश्वत भी किस्तों में लेता है? इतना सब्र करना ही षड्यंत्र का शिकार होने के लिए काफ़ी होता है। मज़ेदार बात तो तब होती जब वह पूरे 2.5 करोड़ की रकम एक साथ लेते। इससे यह होता कि वह कार में बैठकर रिश्वत के रुपए नहीं गिनते। 20 लाख की छोटी राशि गिनने में आसानी थी और इसलिए आसानी में वो गिन गए और मारे गए। नोट गिनने में उनके हाथों में रासायनिक पाउडर लग गया और धोने पर उनके हाथ लाल हो गए तो वह रंगे हाथ पकड़े गए। यदि वह 2.5 करोड़ एक साथ लेते तो उनको गिनने की माथापच्ची नहीं करनी पड़ती। सीधे सूटकेस को ड्राइवर के जरिए भिजवा देते। उनके हाथ में रसायन भी नहीं लगता और वह पकड़े भी नहीं जाते। मुझे यकीन है कि पटेल साहब की इस गलती से राज्य के अन्य विधायक शिक्षा लेंगे। वे ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे जिससे माल भी जाए और मांझना भी। हमारे राज्य के पूर्व खान मंत्री प्रमोद जैन भाया इन दिनों गुप्त स्थान पर बताए जा रहे हैं। महेश जोशी के बाद शायद उनकी मट्टी पलीद होने वाली है। उन्होंने गहलोत सरकार के कार्यकाल में जितना आर्थिक खनन किया, लगता है वह जांच के दौरान सामने आया है। उन्होंने जिस अंदाज में हलवा खाया और खिलाया, उसका कोई जवाब नहीं। जब वह खान मंत्री थे तब भी मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक था। उनकी कारगुजारियों को अपने ब्लॉग में खुलकर लिखता रहता था। कई बार उनके गुर्गों और चिलगोजों ने डराया धमकाया भी, पर अपन ने उनको साफ कह दिया कि बाबा माफ़ करो, आगे बढ़ो, वरना राजऋषि वाला हाल कर दूंगा। भाया फिर कभी सामने नहीं आया। एक बार अपन ने गहलोत जी से उनको लेकर कोई बात करनी चाहिए तो वो बोले, खान विभाग के अलावा कोई और बात करनी हो तो करो। दरअसल भाया पटेल साहब की तरह सिद्धस्त नहीं है। होते तो पकड़े नहीं जाते। भाया की तर्ज पर खाते कमाते। जोशी जी की तर्ज पर ईमानदारी के गीत भी गाते रहते। भाया जी ने गहलोत सरकार को पैसे की कोई कमी नहीं आने दी। बाड़ेबंदी में उन्होंने अद्भुत कार्यकुशलता का परिचय दिया। अब यदि जांच एजेंसियों के अंटे में वह आ जाते हैं तो कम से कम अपना अर्जित माल तो ठिकाने लगा ही चुके होंगे। इसी तरह की चतुराई राज्य के अन्य विधायकों को रखनी चाहिए। राज्य के विधायक वैसे तो पटेल साहब के सामने आए रास्ते पर सफ़र करते रहे हैं, मगर अच्छी बात है कि पकड़े नहीं गए। विधानसभा में
सवाल पूछने में अच्छे खासे पैसे कमाए जा सकते हैं, यह तो विधायक ही नहीं जनता भी जानती है। मगर सवाल वापस लेने का रास्ता सिर्फ पटेल साहब ने कुर्बानी देकर प्रशस्त किया है। राज्य के सभी वे लोग जो 2 नंबर की काली कमाई के पुरोधा होते हैं, अपने क्षेत्र के राजनेताओं की दमित इच्छाओं को पूरी करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। मगर पटेल साहब ने तो अपने विधानसभा क्षेत्र से आगे बढ़कर करौली की खाने टटोलनी शुरू कर दी। यह हिम्मत की बात थी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी से पटेल साहब पर कार्रवाई करने से पहले जांचकर्ताओं ने मंजूरी ली थी। यदि वह मंजूरी नहीं देते तो पटेल साहब को सावचेत कर देते तो उनके हाथ असामयिक न रंगे जाते। ईमानदार देवनानी जी की इस नीति से राज्य के अन्य विधायक भी उनकी महिमा को नमन करने लगे हैं। मुझे भी लग रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष के अधिकारों का दायरा सीमित है। अंत में सभी विधायकों से अपील, कृपया पटेल साहब के रास्ते पर यदि चलना ही पड़े तो बड़ी सावधानी रखकर यात्रा करें, अपने माल की हिफाजत स्वयं करें। आज इतना ही, धन्यवाद।